जापान में हमेशा से ही मछलियाँ खाने का एक ज़रूरी हिस्सा रहा है और ये जितनी ताज़ी होती है लोग उसे उतना ही पसंद करते हैं। लेकिन जापान के तटों के आसपास इतनी मछलियाँ नहीं होती उनसे लोगों की डिमांड पूरी की जा सके, जिसके कारण मछुआरों को दूर समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं। जब इस तरह से मछलियाँ पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक गंभीर समस्या सामने आई। वे जितनी दूर मछली पकड़ने जाते, उन्हें लौटने में उतना ही अधिक समय लगता और मछलियाँ बाजार तक पहुँचते पहुँचते बासी हो जाती और फिर कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता। इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरों ने अपनी बोट पर फ्रीजर लगवा लिए। वे मछलियाँ पकड़ते और उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वे और भी देर तक मछलियाँ पकड़ सकते थे और उसे बाजार तक पहुंचा सकते थे। पर इसमें भी एक समस्या आ गई। जापानी फ्रोजन फिश और फ्रेश फिश में आसानी से अंतर कर लेते और फ्रोजन मछलियों को खरीदने से कतराते। उन्हें तो किसी भी कीमत पर ताज़ी मछलियाँ ही चाहिए होती। एक बार फिर मछुआरों ने इस समस्या निपटने की सोची और इस बार एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जहाज़ों पर फिश टैंक्स बनवा लिए और अब वे मछलियाँ पकड़ने जाते और उन्हें पानी से भरे टैंकों में डाल देते। टैंकों में डालने के बाद कुछ देर तो मछलियाँ इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वे जल्द ही एक जगह स्थिर हो जाती। जब वे मछलियाँ बाजार पहुँचती तो भले वे सांस ले रही होती, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो आज़ाद घूम रही ताज़ी मछलियों में होती। और जापानी चखकर इन मछलियों में भी अंतर कर लेते थे। तो इतना कुछ करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी रही होती। अब मछुआरे क्या करते? वे कौन सा उपाय लगाते कि ताज़ी मछलियाँ लोगों तक पहुँच पाती? नहीं, उन्होंने कुछ नया नहीं किया। वे अभी भी मछलियाँ टैंक्स में ही रखते थे, पर इस बार वो हर एक टैंक में से एक छोटी शार्क मछली भी डाल देते। शार्क कुछ मछलियों को ज़रूर खा जाती, पर ज़्यादातर मछलियाँ बिल्कुल ताज़ी पहुँचती। ऐसा क्यों होता? क्योंकि शार्क बाकी मछलियों के लिए एक चैलेंज की तरह थी। उसकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा चौकन्ना रखती और अपनी जान बचाने के लिए वे हमेशा अलर्ट रहती। इसलिए कई दिनों तक टैंक में रहने के बावजूद उनमें स्फूर्ति और ताज़ापन बना रहता।